देश के गृह मंत्री अमित शाह के लिए कैसा रहेगा नव वर्ष 2021? राजनीति के चाणक्य क्या धमाल मचाएंगे? 10 सालों से बंगाल पर काबिज दीदी को क्या दे पाएंगे मात? मोदी विरोधियों का क्या हर्ष करेंगे अमित शाह? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी और धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। नव वर्ष 2021 पीएम मोदी के राइट हैंड, जी हाँ, देश के गृह मंत्री अमित शाह के लिए कैसा रहेगा, आज हम जानेंगे मयंक शर्मा जी से। जी तो अमित शाह एक ऐसी शख्सियत है जो आगे आके भी कब खेल दिखा दे और कब पर्दे के पीछे रह के भी राजनीति में उनसे बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं माना जाता। और यही वजह है कि अगर आज की तारीख में देखा जाए तो जितना भरोसा पीएम मोदी अमित शाह पे करते, शायद ही कोई ऐसा नेता होगा बीजेपी में जिस पर पीएम मोदी जी को इतना भरोसा रहता होगा। ऐसे में बतौर गृह मंत्री अमित शाह के लिए 2021 कैसा रहेगा, क्योंकि 2021 में बंगाल के चुनाव में भी है जहां उन्होंने अभी से जी तोड़ मेहनत लगा रखी है सफलता हासिल करने के लिए। क्या वहां उन्हें जीत मिल पाएगी, और दूसरी सबसे अहम बात कि उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। लेकिन आइए एक नज़र डालते हैं कि नव वर्ष 2021 में पीएम अमित शाह की कुंडली में बैठे ग्रह नक्षत्र किस ओर संकेत दे रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए अमित शाह जी की कुंडली जो है इस समय कन्या लगन की है और सेकंड हाउस में सूर्य बुध है, फोर्थ हाउस में इनका केतु है, छठे भाव में इनका शनि है, अष्टम भाव में चंद्रमा है, नवम भाव में गुरु है, दशम भाव में राहु है, 11वें भाव में मंगल की स्थिति और 12वें भाव में इनकी शुक्र की स्थिति चल रही है। और 30 नवंबर अगर हम बात करें 2020 से 30 अक्टूबर 2020 से इनको राहु में मंगल की दशा शुरू हो गई है और मंगल कुंडली में एकादश भाव में नीच का होकर बैठा है और राहु दशम भाव में विराजमान है। तो अमित शाह जी की कुंडली जो है वो एक काफ़ी उतार चढ़ाव वाली कुंडली है, क्योंकि सूर्य इनका कुंडली में नीच का होकर बैठा है, मंगल भी नीच का है, 12वें भाव में शुक्र है और इनकी कुंडली में छठे भाव में यानी कि शनि है और 12वें भाव में शुक्र है। ये जो स्थिति बनी हुई है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इनकी कुंडली में काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव का सामना है, इनकी जीवन में इनको काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव देखना पड़ा है, इस तरह की कुंडली है। लेकिन सेकंड हाउस में सूर्य बुध की युति है, दशम भाव में राहु जो है, हम कहते हैं ना इनको राजनीति का चाणक्य क्यों कहा जाता है, तो आज आप ये बात समझ लीजिए। दशम भाव में उनका उच्च का राहु है, जिसके कारण राजनीति में ये कहना चाहिए कोई बड़ा खेल कर जाते हैं और विपक्षी पार्टी को पता भी नहीं चलता है। नवम भाव में गुरु होने की वजह से इनकी कुंडली में उत्तम भाग्य का योग बनता है कि भाग्य के बल पर इनको काफ़ी कुछ अचीव हुआ है। लेकिन 12वें भाव का स्वामी जब नीच का हो जाता है, वो भी सेकंड हाउस में, और मंगल नीच के होने के कारण इनको बड़ा उतार चढ़ाव देखना पड़ा है, चाहे वो इनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से रहें या फिर इनको पॉलिटिकल जो शुरुआती करियर रहा है वो काफ़ी उतार चढ़ाव और संघर्षशील रहा है। मयंक जी, मुझे याद है कि जब हमने पिछली बार मतलब साल के आरंभ में ही जब अमित शाह की कुंडली का विश्लेषण किया था, तब आपने कहा था कि भाई इस साल इन्हें स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें रहेंगी। और देखिए ना, कोरोना पॉजिटिव पाया गया, उसके बाद लंबे वक्त इनका इलाज भी चला और यही वजह है कि स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों के चलते ये पॉलिटिक्स में उतनी इनकी सक्रियता नजर नहीं आई। 2020 में एक तरह से लगा तो गायब नजर आए राजनीति से। ऐसे में ये जानना चाहती हूँ कि 2021 में इनकी सेहत कैसी रहेगी। देखिए 2021 में भी इनकी सेहत मिली जुली रहेगी, यानी कि अगर हम बात करें तो मई जून तक इनका स्वास्थ्य थोड़ा सा इतना बेहतर नहीं रहेगा, लेकिन उसके बाद का समय इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि गोचरीय जो स्थिति है, बृहस्पति भी बड़े पावरफुल गोचर में हो जाएंगे और उस समय और भी ग्रहों का योग है, शनि का योग इनके लिए अभी से पावरफुल बना हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जून के बाद 2021 के बाद इनकी ग्रह स्थिति काफ़ी पावरफुल हो रही है और इनकी छवि जो है वो बहुत तेज़ी से आने वाले समय में इम्प्रूव होने वाली है। लोकप्रियता भी इनकी काफ़ी बढ़ने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव में देखें तो वहाँ हमें अमित शाह कहीं नज़र नहीं आए, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर भी इन्होंने ऐसा खेल दिखाया है कि बीजेपी वहाँ पे 74 सीटें जीत गई। मोदी मैजिक कहें अब इसे। ऐसे में जानना चाहती हूँ कि देखिए 2020 में तो अमित शाह कहीं नज़र नहीं है, क्या 2021 में भी ऐसा रहेगा या फिर 2021 में अमित शाह पूरे साल पॉलिटिक्स में दिखेंगे? देखिए 2021 में आप देखेंगे मई जून के बाद ये ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, उसके बाद से आपकी उनकी
जागरूकता राजनीति में ज़्यादा दिखाई देगी और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे और काफ़ी कुछ ये आने वाले समय में काफ़ी कुछ बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देश के लिए बिल्कुल करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए ना, दिन पर दिन एक बार फिर से देश के राज्यों में कमल खिलता जा रहा है, बिहार में भी। आप देखिए, अब जो कि 2021 में आपके पश्चिम बंगाल के चुनाव हैं और जिसे दीदी का गढ़ यानी कि ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है, जहां सेंध लगाना इतना आसान काम नहीं है। यही वजह कि अभी से अमित शाह लग चुके हैं अपनी मेहनत करने में। क्या लगता है उनकी ये मेहनत रंग ला पाएगी? क्योंकि देखिए, पश्चिम बंगाल में कमल खिलाना बहुत बड़ी एक चुनौती है अमित शाह के लिए। क्या इसमें कामयाब हो पाएंगे? देखिए, अगर आपको याद है कि लोकसभा चुनाव के जब परिणाम आए थे तो वहाँ बीजेपी ने काफ़ी सीटें जीती थी और कह रहे थे कि वहाँ तो बीजेपी एक तरीके से ज़ीरो थी। बिल्कुल। तो वहाँ बीजेपी के लिए खोने के लिए कुछ नहीं था और काफ़ी सीटें हासिल करी थी। तो ऐसे ही आने वाले समय में बीजेपी को काफ़ी कुछ बेनिफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें इनकी कुंडली के हिसाब से भी बंगाल के नज़रिए से, तो काफ़ी कुछ बेनिफिट होगा और इनकी जो नीतियां हैं वो काफ़ी कामयाब भी आने वाले समय में होती हुई दिखाई दे रही हैं। हर कोई अमित शाह को चाणक्य कहता है, राजनीति का चाणक्य। और देखिए, अगर आज की तारीख में अमित शाह को देखा जाए तो पार्टी में, सरकार में वो दूसरी पोजीशन पे, मतलब मोदी जी के बाद दूसरा नंबर आता अमित शाह का। और जो कि देखिए, अगर उनके पॉलिटिक्स के करियर पर नज़र डाला जाए तो बतौर कार्यकर्ता, संघ से जुड़े और कार्यकर्ता से लेकर जिस तरह से उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सफ़र तय किया और वहाँ से फिर अब उन्होंने देश के गृह मंत्री का, क्या लगता है क्या इनकी कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का योग है मोदी जी के बाद? हाँ, देखिए, इनकी कुंडली में अगर हम बात करें 2024 में, क्योंकि इलेक्शन होने हैं और 2024 मार्च अप्रैल के बाद उस समय इनको बृहस्पति की दशा रहेगी जी। और अगर बात करें इस समय तकरीबन अभी 3 सवा 3 साल का समय अभी बाकी है। तो उस समय की स्थिति को देखते हुए इनको उस समय गुरु में शनि का गोचर, गुरु में शनि की अंतर्दशा चल रही होगी। देखिए, अगर अमित शाह जी की कुंडली में बात करें तो वो समय इनके लिए बड़ा पावरफुल मेरे को नज़र आ रहा है। 2024 का? हाँ जी, 2023 से लेके 2026 के दौरान इनका बड़ा पावरफुल समय है और उनको कोई बड़ा उच्च पद की प्राप्ति होती हुई भी नज़र आ रही है। तो उस समय को देख के मैं कह सकता हूँ कि इनको हो सकता है कि अगर ऐसा अवसर, ऐसी कुछ परिस्थिति बनी तो इनको प्रधानमंत्री का पद भी मिल जाए, क्योंकि समय इनका उस समय बड़ा पावरफुल रहेगा। गुरु भाग्य स्थान में इनका, तो भाग्य में काफ़ी वृद्धि करेगा। मयंक जी, देखिए, पॉलिटिक्स में ना अमित शाह को कहा जाता है कि 10 सिर वाला रावण है, मतलब बहुत बुद्धिमान, चालाक, चतुर। राजनीति में कब पासा पलट देते हैं, कब खेल कर देते हैं, कुछ पता नहीं चलता। ऐसे में मैं जानना चाहती हूँ कि विरोधियों पर 2021 में भारी पड़ते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, देखिए, 2021 इनका मिला जुला रहेगा और जैसे मैंने बोला कि जून से ये बेहतर फिट भी हो जाएंगे और फिर एक्टिव पॉलिटिक्स में ये बिल्कुल एकदम आगे बढ़ने को तैयार रहेंगे। तो जून के बाद ये बहुत ज़्यादा हमलावर हो सकते हैं और सक्रिय राजनीति में एकदम कूद जाएंगे। चलिए, तो ये थे मज़ा मंशमा जी, जिनसे हमने अमित शाह की नववर्ष 2021 को लेकर उनकी कुंडली का विश्लेषण करवाया और ये जाना कि आखिरकार 2021 उनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। क्या पता उन्हें पश्चिम बंगाल में जो मेहनत अभी वो कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत, क्या पता वो रंग ला पाए। और सबसे बड़ी बात है कि 2023, 24, 25 यानी कि आने वाले 3 साल उनके लिए बहुत ही सुनहरे मौके हैं, जहाँ उन्हें और भी गृह मंत्री से भी ऊपर उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।